नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। धर्मचक्र में आज हम जानेंगे मां दुर्गा की 9 शक्ति रूपों को नवरात्रों में कैसे पाएं जीवन की 9 समस्याओं से मुक्ति। साथ ही जानेंगे नवरात्रि में मां दुर्गा की राशि अनुसार कैसे करें आराधना और मां दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र जो हर संकट को देता है मात। साथ ही जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन का क्या है महत्व। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। तो मां दुर्गा के 9 शक्ति रूप क्या है, नवरात्रों में कैसे पाएं जीवन की 9 समस्याओं से मुक्ति और नवरात्रि में मां दुर्गा की राशि अनुसार कैसे करें आराधना और देवी दुर्गा का कौन सा शक्तिशाली मंत्र है जो हर संकट को देता है मात। जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे दुर्गा देवी की 9 रूपों को नवरात्र में किस प्रकार पाएं जीवन की 9 समस्याओं से मुक्ति और नवरात्र में मां दुर्गा की राशि अनुसार पूजा आराधना कैसे करें और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि देवी दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र कौन सा है जो हर संकट को देता है मात। नवरात्र मूल प्रकृति आदि शक्ति की उपासना का पर्व है। प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथियों में 9 नक्षत्रों, नवग्रहों, नवनिधियों, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति का पर्व होता है। जीवन से जुड़े नवरंग को निखारता है नवरात्र का पर्व। नवरात्र पर्व में आदि शक्ति के 9 रूपों की 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा आराधना को दर्शाता है। जीवन को अगर 9 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो जीवन के नवरंग का निर्माण होता है। इन्हीं नवरंग को दर्शाता है नवरात्रि का पर्व। हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों के अनुसार मां भगवती संपूर्ण संसार के लिए शक्ति की स्रोत हैं, जिनकी इच्छा से पृथ्वी पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। मां भगवती की इसी महिमा को समर्पित नवरात्र यानी 9 दिनों का एक ऐसा पर्व जब उनके भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसे मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। आश्विन माह के नवरात्र को शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र पर्व के दिनों में देवी माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां की कोख से जन्म लेने के उपरांत पंच महाभूत के यथार्थ में समाने तक का सफर जो है वह जीवन का नवरंग होता है। बालपन से लेकर के मरणोपरांत तक जीवन के नवरंग इसी प्रकृति का ही हिस्सा होता है। ये अवस्थाएं हम सभी के जीवन में आती हैं तथा हर अवस्था से संबंध रखते हैं ये नवग्रह। इसी भांति नवरात्र की 9 रातें जीवन के 9 पड़ाव हैं, जिनका संबंध हर एक अलग अलग ग्रह से होता है। आइए समझते हैं कालचक्र की इस निश्चित नवधा को। नवरात्र के दिनों में 9 देवियों का जीवन में अलग अलग स्थान है, तो आइए क्रमानुसार मां के हर रूप को जानते हैं। पहला दिन, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वह शैलपुत्री देवी का दिन होता है। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन शैलपुत्री देवी की आराधना और पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार हिमालय के तप से प्रसन्न होकर के आदिशक्ति उनके घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई थी, जिनके जन्म के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है। मानव मन पर आधिपत्य रखती पहली दुर्गा चंद्र स्वरूपा देवी शैलपुत्री शाश्वत जीवन में ये स्वरूप है उस नवजात शिशु का जो अबोध है, निष्पाप है, जिसका मन निर्मल होता है। इस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं? मनोविकार से मुक्ति के लिए मां शैलपुत्री को सफेद कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। अब बारी आती है दूसरे दिन की। ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने जो कठिन तपस्या की, उनकी तपस्या करने से तीनों लोग उनके सामने, उनके समक्ष जो है नतमस्तक हो गए थे। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडलू है। तामसिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती दूसरी दुर्गा मंगल स्वरूपा देवी ब्रह्मचारिणी यशाश्वत जीवन में ये स्वरूप है। उस बच्चे का जो बड़ा हो रहा है, विद्यार्थी है और जिसका जीवन ही ज्ञान स्वरूप है।
किस प्रकार आप दूसरी तिथि में उपाय कर सकते हैं? शक्ति प्राप्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब बारी आ जाती है तीसरे दिन की। मां चंद्रघंटा का स्वरूप, यह देवी का उग्र स्वरूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर के विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित मां चंद्रघंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। कामोत्तेजना को वश में रखती तीसरी दुर्गा शुक्र स्वरूपा देवी चंद्रघंटा शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस नव यौवन का जिसमें प्रेम का भाव जागृत है तथा जो वयस्क की श्रेणी में आ गया है। किस प्रकार आप तीसरी तिथि में उपाय करें? प्रेम में सफलता के लिए मां चंद्रघंटा को चमेली के इत्र को अगर आप अर्पित करते हैं तो लाभ मिलता है। अब बारी आती है चौथी तिथि की। चौथी तिथि की देवी मां कूष्मांडा। नवरात्रि पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अष्टभुजी माता कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदाधारी हैं। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला होती है। जीवनी शक्ति का संचरण करती चौथी दुर्गा सूर्य स्वरूपा देवी कूष्मांडा शाश्वत जीवन में यह स्वरूप उस विवाहित स्त्री और पुरुष का है जिसके गर्भ में नव जीवन पनप रहा है, अर्थात जो गर्भावस्था में है। किस प्रकार आप उपाय कर सकते हैं? स्थिति में संतति सुख की प्राप्ति के लिए मां कूष्मांडा को जायफल अर्पित अवश्य करना चाहिए। अब बारी होती है 5वें तिथि की, यानी मां स्कंद माता की पूजा के दिन की। नवरात्रि पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप की स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिनको हम स्कंद नाम से जानते हैं, उन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए बैठी होती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। पालन शक्ति का संचरण करती 5वीं दुर्गा बुद्धि स्वरूपा देवी हैं। स्कंद माता शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस महिला अथवा उस पुरुष का जो माता पिता बनकर के अपने बच्चों का लालन पालन और पोषण करते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से स्थिति में उपाय करना चाहिए। संतान की सफलता के लिए स्कंद माता को मेहंदी अर्पित करना, मेहंदी का एक पैकेट चढ़ाना बहुत अच्छा लाभ देता है। अब बारी है छठे स्वरूप की। छठा स्वरूप होता है मां कात्यायनी का स्वरूप। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी, जिन्हें कात्यायनी महामाया के नाम से जानते हैं। जिन लड़कियों के विवाह में यानी शादी में कोई बाधा आती है, शादी ना हो रही हो, उन्हें माता कात्यायनी की पूजा उपासना करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन का निर्वहन करती षष्ठम दुर्गा बृहस्पति रूपा देवी कात्यायनी शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस अधेड़ महिला अथवा पुरुष का जिसकी तरह से जो परिवार में रह करके अपनी पीढ़ी का भविष्य संवार रहे हैं। अब किस प्रकार से आप स्थिति का लाभ ले सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पारिवारिक सुख शांति के लिए मां कात्यायनी पर साबुत हल्दी की गांठें आपको अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है 7वीं तिथि की। 7वीं तिथि समर्पित होती है माता कालरात्रि को। नवरात्रि पर्व के 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की आराधना का विधान है। यह भगवती का विकराल स्वरूप है। गदर्भ पर यानी गधे पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा और खड्ग के साथ यह अवतरित होती हैं या दर्शन देती हैं। इनके भयानक स्वरूप को देख करके विध्वंसक शक्तियां तत्काल ही भाग जाती हैं यानी पलायन कर जाती हैं। वृद्धावस्था का अनुभव लिए सप्तम दुर्गा शनि स्वरूपा देवी कालरात्रि शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस वृद्ध महिला अथवा वृद्ध पुरुष का जो दोहते अथवा पौत्रों का सुख ले रहे हैं और काल अर्थात मृत्यु से लड़ रहे हैं। अब जान लेते हैं कौन सा उपाय आपको करना चाहिए।
मृत्यु भय से मुक्ति के लिए मां कालरात्रि को काले चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए सप्तमी तिथि में। अब जानते हैं अष्टमी तिथि का विधान। अष्टमी तिथि की देवी है महागौरी। नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि को महागौरी की आराधना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए भगवती ने अति कठोर तपस्या की, जिसके स्वरूप उनका रंग जो है, उनकी कांति जो है वह काली पड़ गई तथा भगवान शिव ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया, या यूं कहें कि मल मल करके इनके शरीर को धोया, तब जाकर के ये गौर वर्ण की हो गई। इसीलिए इन्हें गौरी कहा जाता है, महागौरी कहते हैं। मृतावस्था का चोला पहने अष्टम दुर्गा राहु स्वरूपा देवी महागौरी शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस मरणासन प्राप्त वयोवृद्ध महिला अथवा पुरुष का जो कफन पहने हुए हैं तथा अर्थी पर सवार होकर के मृत पड़ा हुआ है। किस प्रकार आपको उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। सदगति की प्राप्ति के लिए मां महागौरी को सोंठ अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं नौवीं दुर्गा के स्वरूप को। नौवीं दुर्गा का स्वरूप है सिद्धिदात्री का स्वरूप। नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन आराधन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया है, परंतु माता अपने लोक प्रचलित रूप में कमल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नवदुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सिद्धार्थ प्राप्त पंचमहाभूत में विलीन नवम दुर्गा केतु स्वरूपा सिद्धिदात्री शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस देह त्याग कर चुकी आत्मा का, जिसने जीवन में सर्व सिद्धि को प्राप्त कर लिया है और स्वयं को परमेश्वर में विलीन कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि नवमी तिथि में आप क्या उपाय करें। नवमी तिथि में मोक्ष प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री को केले का भोग आपको हमेशा अर्पित करना चाहिए। ये तो बात रही माता के विभिन्न स्वरूपों की और उनसे किस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार अलग अलग स्वरूप हमें क्या ज्ञान देते हैं, जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बताते हैं और किस प्रकार आपका कल्याण करते हैं। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की राशि अनुसार किस प्रकार आपको आराधना करनी चाहिए। हिंदू माह में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा के दिन से हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसी दिन से मां नवदुर्गा के घट स्थापना के साथ साथ नवरात्र का नवदुर्गा का उत्सव भी मनाया जाता है, जो राम नवमी के पर्व पर जाकर के समाप्त होता है। जो भी भक्त नवदुर्गा उत्सव यानी नवरात्रि में देवी उपासना साधना करना चाहते हैं एवं भक्ति भाव से माता को पूजता है, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं एवं जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि में माता की आराधना अपनी राशि के अनुसार अवश्य करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि राशि अनुसार किस संक्षिप्त मंत्र से आप माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों को कौटुंबिक क्लेश, अस्वस्थता, मकान भवन की चिंता सता सकती है, अतः देवी को इस मंत्र से आपको प्रसन्न करना है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष जय सफलता वाला रहेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आपको हो सकती है। आपके लिए जो देवी दुर्गा का विशेष मंत्र है वह है ओम विघ्न नाशिनी नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष शुभ अशुभ वाला हो सकता है। जीवन साथी या संगति से धोखा मिल सकता है, अतः देवी का आपको इस मंत्र से जाप और साधना आराधना करनी चाहिए। आपके लिए मंत्र है ओम सर्वगतायै नमः। अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष मान सम्मान एवं इच्छित फल देने वाला रहेगा, परंतु उदर संबंधी यानी पेट संबंधी समस्या और तकलीफ हो सकती है, अतः आपको इस विशेष मंत्र से माता की आराधना करनी चाहिए। आपके लिए मंत्र है ओम वाण्ये नमः। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष कुछ न्यायिक उलझन, विपरीत विचार, शारीरिक कष्ट देने वाला रहेगा, अतः जो मंत्र मैं आपको बताऊं इसका आप जाप करें तो हर प्रकार के कष्टों से आप बच सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम मायायै नमः। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष अच्छे परिवर्तन एवं शौर्य साहस को देने वाला रहेगा, अतः देवी के लिए आपको देवी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना है। आपके लिए मंत्र है ओम मधुमत्ये नमः।
अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा उन्नति कारक रहेगा, परंतु झगड़े, असंयम, विरोधाभास वाला भी साथ में हो सकता है। आपके लिए देवी का खास मंत्र है ओम कुंडल्ये नमः। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष चिंता, क्लेश, न्यायालय संबंधी परेशानियों में जा सकता है, अतः जो मंत्र मैं बताऊं उसका जाप करें। आपके लिए खास मंत्र है ओम अजाय नमः। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा, उन्नति एवं पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा, परंतु किसी के बहकावे में आकर के परेशानी में भी आप घिर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के कष्ट से बचने के लिए ओम क्रियाय नमः मंत्र का आप जाप करें। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ प्रताप बढ़ाने वाला रहेगा एवं अपने वालों के लिए कुछ खास अच्छा करने वाला रहेगा। आप अपने तरफ से अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। निसंतान दंपति की समस्या हल होगी, अतः देवी की आराधना इस मंत्र से आपको करनी चाहिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम शाकंभरय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है मान प्रतिष्ठा, सुख शांति एवं किसी नए आर्थिक सुख को देने वाला रहेगा, अतः इस मंत्र से आपको देवी की आराधना करनी है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम वैष्णवे नमः। अब बारी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी से परिपूर्ण रहने वाला हो सकता है। इस कष्ट में आपको अपने लोगों का, अपने प्रियजनों का साथ मिलेगा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम गिरिजाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाले कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। ये तो बात रही राशि अनुसार मंत्र की। अब मैं आपको देवी का एक ऐसा प्रचंड शक्तिशाली मंत्र बताता हूं जिस मंत्र का जाप करने से आप किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति को मात दे सकते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। दुर्गा शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा हुआ है। यह दमन या अंत होता है शत्रु रूपी दुर्गुण, दुर्जनता, दोष, रोग या विकारों का। ये सभी जीवन में अड़चने पैदा करके सुख चैन छीन लेते हैं। यही कारण है कि देवी दुर्गा के कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों का देवी उपासना के विशेष काल में ध्यान करने से शत्रु, रोग, दरिद्रता रूपी भय बाधा का नाश करने वाला माना गया है। अगर आप भी जीवन में इनमें से किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो आज जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों का देवी दुर्गा के समक्ष आप जाप करें। देवी दुर्गा गायत्री के दिव्य मंत्र का स्मरण आपको अवश्य करना चाहिए। यथासंभव प्रातःकाल देवी उपासना के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करके जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस दुर्गा गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शुक्रवार या नवमी को स्नान के बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा की आपको पंचोपचार पूजन करना है, जिसमें कुमकुम, चंदन, अक्षत, गुड़हल के पुष्प, लाल वस्त्र, सुपारी, कलावा और उसके साथ साथ फल और दक्षिणा चढ़ा करके देवी को तिल या गुड़ या इनसे बने हुए पकवानों का भोग अर्पित करें। पूजा के बाद लाल आसन पर बैठ करके स्फटिक की या रुद्राक्ष की माला ले करके या फिर अपने करमाला पर अपने हाथों पर उंगलियों पर गिन करके दुर्गा गायत्री मंत्र का आप जाप करें और उसका पाठ आपको यथाशक्ति करना चाहिए। कम से कम अगर 108 बार करते हैं या उससे ज़्यादा करें तो आपको लाभ मिलेगा। संकट मोचन और भय बाधा से मुक्ति की कामना के साथ आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, इसका सही उच्चारण करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। पूजा व मंत्र जप के बाद देवी की आपको आरती करना है। धूप दीप और कपूर से आप आरती करें। अपने दोषों के प्रति आप क्षमा मांगें और प्रसाद ग्रहण करें। इस भावना से अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो देवी दुर्गा का यह शक्तिशाली मंत्र जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने में सक्षम है। इसी आशा के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका आज का दिन शुभ होगा। माता आपका कल्याण करें। जय मां दुर्गे। चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नवरात्र के तीसरे दिन क्यों होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों में से चंद्रघंटा की पूजा।